चरणों में चलते हैं और अपनी शंकाओं के समाधान के लिए उनके चरणों में निवेदित करते हैं। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहली शंका महाराज जी मुकेश जैन जी की है। पंच परावर्तन पूर्ण करना सभी चतुर्गति के भव्य जीवों को ज़रूरी है क्या? इसके बिना क्या मोक्ष नहीं होता है? क्या यही कारण है कि महावीर स्वामी को मारीची के पर्याय से यहाँ तक आने में इतने भव लग गए? क्या बोला? सभी भव्य जीवों को, उससे पहले का शब्द था पंच परावर्तन पूर्ण करना सभी चतुर्गति के भव्य जीवों को। चक्रवर्ती के चतुर्गति चतुर्गति के पंच परावर्तन पूर्ण करके ही मोक्ष होता है, ऐसा कोई नियम तो नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अधिकांशतः जो चतुर्गति के जीव हैं वो पंच परावर्तन कर ही लेते हैं और उनके द्वारा संसार में परिभ्रमण जो चतुर्गति में होगा वो इसी रूप में होगा, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ ही चार गति में भ्रमण होता है और वह चार गति में भ्रमण करने का जो निरंतर एक लंबा समय रहता है वह समय इसी तरह से व्यतीत होता है। तो चक्रवर्ती के पुत्रों के लिए ये कोई शर्त नहीं है। जो ये प्रश्न किया गया है ये क्यों किया गया? चक्रवर्ती के पुत्रों के लिए क्यों किया गया प्रश्न? ऐसा कोई नियम नहीं है चक्रवर्ती के पुत्रों को संसार में परावर्तन करना पड़ता है। अच्छा, चतुर्गति लिखा है। चतुर्गति हाँ, तो चतुर्गति के जीवों के लिए भी कोई ऐसा नियम नहीं है कि सभी जीव जो चतुर्गति में आते हैं वो निगोद से डायरेक्ट भी किसी गति में आकर के, जैसे तिर्यंच गति में आए और मनुष्य गति में आकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं कि वो सभी पंच परावर्तन रूप में भ्रमण करते ही हों, है ना। जैसे कि चक्रवर्ती के ही पुत्रों का वर्णन आता है। 923 पुत्र थे। वो निगोद से गिजाई की पर्याय में आए और गिजाई की पर्याय से मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए और मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो चतुर्गति के सभी जीव जो है नियम से पंच परावर्तन करें, ऐसा कोई भी नियम घटित नहीं होता है, ऐसा जानना। नमोस्तु महाराज जी। विजय सांगली महाराष्ट्र से। नमोस्तु गुरुदेव। संयोग केवली क्या मौन रहते हैं? वह मात्र ओंकार ध्वनि से ही बोलते हैं? संयोग केवली भगवान मौन ही रहते हैं और अगर बोलते हैं तो सिर्फ उनकी दिव्य ध्वनि ही होती है, दिव्य उपदेश के रूप में। अब यह ओंकार ध्वनि रूप उनका दिव्य उपदेश समझना चाहिए। चूँकि ध्वनि रूप होता है तो ध्वनि किस रूप में होती है, तो वह ओंकार के रूप में कही गई है। लेकिन उस ध्वनि में सिर्फ ओंकार ध्वनि ही नहीं है, उसमें सभी तरीके के शब्द हैं, पद हैं और उसके माध्यम से जो अर्थ व्यक्त होता है वो भी उसमें निहित होता है। तो एक तो प्रश्न ये हो सकता है कि भगवान क्या बोलते नहीं हैं या केवल बोलते हैं तो ओंकार ध्वनि ही बोलते हैं? तो इतना तो निश्चित ही है कि अन्य और कोई भी प्रयोजन से नहीं बोलते हैं। जब भी बोलेंगे तो वह केवल दिव्य ध्वनि रूप ही उनका उपदेश होगा। यही उनके लिए एक विशेष बात है। सरिता जैन गांधीधाम से। नमोस्तु गुरुवर। संसारी जीवों के वचनों का प्रयोग मनोपूर्वक होता है, तो जो जीव वचन योग से सहित हैं किंतु असंगी हैं, उनके वचनों का प्रयोग किस प्रकार होता है, कृपया समझाइए। हाँ, जो मन से सहित जीव हैं उनके वचनों के प्रयोग के लिए नियम से ये कहा गया है कि वो मन से सहित हैं तो मनोयोग पूर्वक ही वचन बोलेंगे। किंतु अन्य जीव जिनके पास में मनोयोग है ही नहीं तो वो मनोयोग पूर्वक बोलते भी कहाँ हैं? उन्हें तो वचन योग केवल जो है उनके अंदर जो वचन लब्धि प्राप्त है उसके कारण से वह वचन योग की एक प्रवृत्ति करते हैं और उस वचन योग में उनके लिए जो भी बोलने में आता है वो एक तरह से अनक्षर भाषा रूप ही होता है। यूँ भी कह सकते हैं कि अक्षरात्मक जो भाषा है उसको समझने या बोलने के लिए हमें मन की ज़रूरत पड़ती है। अनक्षर जो भाषा होती है उसके लिए कोई मनोयोग की आवश्यकता नहीं है। तो जो लोग इस तरीके के जीव के रूप में हैं
ऐसे जीव जो कि असंगी आदि हैं, जिनमें मन नहीं है, उनमें अनक्षरी भाषा रूप ही प्रयोग होता है और वह अपना वचन योग करते रहते हैं। वो वचन हमारे आपके किसी के ग्रहण करने में नहीं आता, उनकी ही केवल एक अभिव्यक्ति अपने वचन योग के माध्यम से होती है, जो उनके लिए हर्ष विषाद आदि के रूप में समझ में आ सकती है। तो उन्हें इसी रूप में समझना चाहिए कि वो कोई मन पूर्वक अक्षरात्मक नहीं बोल रहे हैं, वो अनक्षर बोल रहे हैं, इसलिए उनके लिए कोई मन की आवश्यकता नहीं होती। वाई के जैन जी नोएडा से नमोस्तु गुरुवर। सत्य व अनुभव योगों के निमित्त पर्याप्ति व शरीर नाम कर्म बताए, तो क्या असत्य व उभय योग इनके बिना होंगे? होंगे तो ये भी उसी के साथ में, लेकिन कारण मुख्य रूप से असत्य का क्या बताया, तो वहाँ पर आवरण बताया। यानी असत्य बोलने के लिए ज्ञानावरण आदि की तीव्रता ही हमारे लिए एक असत्य का मुख्य रूप से कारण बनती है। सामान्य से तो कारण असत्य के लिए भी पर्याप्ति और ये नाम कर्म का उदय है सामान्य रूप से, लेकिन विशेष रूप से जो असत्य के लिए उसी गाथा में जो दूसरे लाइन में दिया हुआ है आवरण बताया गया है, और सत्य के लिए जो सामान्य रूप से ये सत्य का मनोयोग देखा जाए तो यह 12वें गुण स्थान में जब असत्य छूट जाता है तब 13वें गुण स्थान तक भी सत्य चलता है। तो वहाँ पर जो है आवरण के अभाव में भी सत्य है, तो वो उसके लिए यह पर्याप्ति नाम कर्म का उदय है और ये अंगोपांग आदि नाम कर्म का उदय है, ये वहाँ पर कारण वहाँ तक व्याप्त होकर के रहता है। तो इसलिए समझना चाहिए कि सत्य जो है वो सामान्य है, असत्य जो है विशेष रूप से आवरण के कारण से ये असत्य मनोयोग और वचन योग की प्रवृत्ति होती है। इन्हीं का एक और प्रश्न है, असत्य में ज्ञानावरण का तीव्रतर, उभय में तीव्र तथा सत्य में मंद उदय बताया, तो अनुभय में? हाँ, अनुभय में भी चूंकि अनुभय को हम सत्य के साथ ही जोड़ते हैं तो मंद है और मंदतर भी जोड़ देंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो है सत्य के साथ ही जो है अनुभव का भी प्रक्रम चलता है। जहाँ तक सत्य है वहीं तक ये अनुभव भी रहता है, तो इसको एक साथ भी जोड़ सकते हैं। इन्हीं की एक और शंका है महाराज जी, गाथा 240 में निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में मरण नहीं होता है, लेकिन उसी समय यदि आयु पूर्ण हुई तो? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो निर्वृत्ति पर्याप्तक अवस्था में होगा वो पर्याप्तक जीव होगा, और पर्याप्तक जीव अपनी जो आयु लेकर के आता है उतनी आयु वह अवश्य पूरी करेगा। उस आयु में उसके लिए पर्याप्तियाँ बनेंगी, तो जब तक पर्याप्तियाँ बनी ही नहीं तब तक उसका मरण नहीं होगा। पर्याप्तियाँ बनने के तक उसके लिए जो पर्याप्ति बनने के बाद में आयु जो उसकी बचेगी उस आयु में उसका मरण हो सकता है। लेकिन जब वो पर्याप्तियाँ बना रहा है, निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में है, उस अवस्था में उसका मरण नहीं होता है, और यह सिद्धांत है, इसको इसी रूप में समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। सरिता जैन जी, गुरुजी क्या आगम में ऐसा भी आता है कि मिश्र वर्गणाएं अलग ही होती हैं? ऐसा कोई अभी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला है, यद्यपि आचार्य महाराज का ऐसा चिंतन है कि मिश्र वर्गणाएं अलग होती हैं, और ये चिंतन उनका इस बात से उपजता है कि सर्वार सिद्धि में सप्तविध वर्गणाओं का वर्णन आता है। तो आचार्य महाराज का कहना है कि 7 प्रकार की वर्गणाएं कही गई हैं, तो उनमें मिश्र वर्गणाएं भी अलग से होनी चाहिए, तभी वो 7 प्रकार की बनेंगी। इस तरह से गुरु महाराज का चिंतन है, लेकिन अभी तक कहीं भी इस तरह से मिश्र वर्गणाएं अलग होती हैं ऐसा शास्त्रों में आगम में उपलब्ध नहीं हुआ है। जहाँ कहीं पर भी टीका आदि में जो उपलब्धि है वो इसी रूप में है कि वह कार्बन के साथ में मिक्स होकर के मिश्र वर्गणाएं बनती हैं, ऐसा ही आगम में है, इसलिए इतना ही हम कह पाते हैं। स्मिता मोतुले जी मुंबई से, पृथ्वी आदि 4 और केवली आहार देव नागी ये 8 क्या कहीं भी जा सकते हैं? तो सबकी अपनी अपनी योग्यता है जाने की, जाने को कहाँ जाएंगे।
पृथ्वी आदि जो जहाँ पर जीव उत्पन्न हुए हैं पृथ्वी में, तो पृथ्वी वाले पृथ्वी में ही रहेंगे, जाएंगे कहाँ? वायु वाले ही जा सकते हैं, अग्नि वाले जा सकते हैं। केवली भी अपनी सीमाओं में ही रहते हैं। जहाँ तक उनके लिए दिव्य उपदेश आदि करने वाले भव्य जीव, पुण्य आत्मा जीव उपलब्ध होंगे तो वहीं पर जाएंगे। तो जिसकी जितनी सीमा है उनको वहीं तक लगाना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम हमेशा सर्वत्र व्याप्त हो जाते हैं, सर्वत्र चले जाते हैं, ऐसा कहना तो असंभव ही है। नमोस्तु महाराज जी। अर्पित जैन जी मुंबई से। महाराज जी, मेरी शंका ग्रंथ से संबंधित नहीं है, पर मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक सफलता कैसे मापनी चाहिए। आध्यात्मिक सफलता के लिए हमें भीतर से पुरुषार्थशील रहना चाहिए, और मापने के लिए हमारे पास में केवल अपना पूर्व का ही ज्ञान और पूर्व का ही अनुभव होता है। जैसे आज आपने कोई भी कार्य शुरू किया, अध्यात्म से, आगम से संबंधित आपने कोई भी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, और उस आध्यात्मिक यात्रा में आपने 2 महीने लगाए, 6 महीने लगाए, 1 वर्ष भी निकल गया। आप अगर कभी इत्मीनान से बैठ करके खुद देखें, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें कि आपने जब ये अध्यात्म यात्रा शुरू की थी उस समय आपके अंदर कितनी अशांति रहती थी, कितनी व्याकुलता रहती थी, आपका कहीं पर कोई डेडिकेशन नहीं था तो आपके अंदर कितने तरह के डिस्टरबेंस रहते थे। लेकिन जब आपने अपना आत्मा पर, अपने परमात्मा पर फुल्ली डेडिकेट होकर के जब से कंसंट्रेशन शुरू किया है और उस पर आपने ध्यान देना शुरू किया है, आपकी आकुलताएं कितनी कम हुई हैं, आपको भीतर से कितनी शांति महसूस हो रही है। तो यही आपके लिए एक आध्यात्मिक भीतरी जीवन का एक पहचान है। और इसी को इस तरीके से कहा गया है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा करता है वो योगी कहलाता है, और योगी के अंदर अपना उत्तरोत्तर विज्ञान उसे प्रतिभाषित करता रहता है कि हम अब कितने अच्छे हैं और कितने हम सफल हुए हैं। तो दूसरा कोई कुछ नहीं कह सकेगा, ये फीलिंग आपको खुद आएगी और इसका ऑब्जर्वेशन आपको खुद करना होगा। अब रही बात गुणस्थानों के हिसाब से, वो कभी आपको समझ नहीं आ सकती है। तो अध्यात्म यात्रा में विशुद्धि बढ़नी चाहिए। विशुद्धि बढ़ती है तो संक्लेश के जो परिणाम होते हैं वो कम होते हैं। क्लेश भीतर से जितना आप कम रखें अथवा उस क्लेश को जीतने के लिए आप समर्थ होते जाएं, आप किसी के लिए उस क्लेश को अभिव्यक्त न करते हुए, पहले की तरह रिएक्ट न करते हुए आप खुद समर्थ होते जा रहे हैं उस क्लेश से उबरने के लिए, तो ये भी आपकी आध्यात्मिक यात्रा का एक अच्छा पड़ाव माना जाएगा, है ना। तो आगे भी अभी कसाय मारना है, इसमें भी कुछ विषय इस तरीके के आएंगे, बताए जाएंगे। इन्हीं की दूसरी शंका है महाराज जी कि त्याग और नियम से अशुभ कर्म कैसे नष्ट हो सकते हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। अच्छा विज्ञान है इसके पीछे भी कि जब हम किसी चीज़ का त्याग करते हैं या कोई भी चीज़ का हम नियम ले लेते हैं तो इसका मनोविज्ञान यह है कि जिस चीज़ का हमने त्याग कर दिया है उस चीज़ के प्रति हमारी जो मनोवृत्ति है उसे अब हमारा मन बार बार टच नहीं करे, सही त्याग वो कहलाता है। और अगर हम उस चीज़ का त्याग करने के साथ साथ नियम ले लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं, तो हमारी बुद्धि बार बार उस संकल्प के कारण से वह प्रवृत्ति नहीं करती है जो प्रवृत्ति पहले संकल्प के अभाव में चला करती थी। तो संकल्प हो जाने से बुद्धि भी कंट्रोल्ड हो जाती है, और जब बुद्धि कंट्रोल्ड हो जाएगी तो मन की चंचलता अगर कभी होगी भी तो बुद्धि उसको संभाल लेती है। तो त्याग करने का और नियम लेने का यह भीतरी एक प्रभाव हमारे अवचेतन मन के ऊपर पड़ने लग जाता है कि धीरे धीरे हमारी जो प्रवृत्तियां उस चीज़ से जुड़ी हुई थी जिसका हमने पहले त्याग नहीं किया था, उससे हमारा मन धीरे धीरे हटने लग जाता है, और हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड पर वो चीज़ हमारे लिए हमेशा के लिए उपयोगी नहीं है इस रूप में इस्टेब्लिश हो जाती है। तो ये उसका बहुत अच्छा प्रभाव धीरे धीरे इसी तरह के त्याग और नियम की प्रैक्टिस से आता है। और ये प्रभाव अगर एक बार हमारे इस सबकॉन्शियस माइंड पे आ गया, अनकॉन्शियस माइंड पे आ गया, तो यही अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड को ही हम चित्त कहते हैं। इसी को हम आत्मा की संस्कार भूमि कहते हैं जिसमें ये कर्म होते हैं। तो यही प्रभाव एक बार अगर हमारी प्रैक्टिस में आ जाता है तो यही फिर बाद में रिफ्लेक्ट भी होता है और इससे हमको बाद में लॉन्ग टाइम तक फायदे भी मिलते हैं। डॉक्टर नितिन शाह, इनका प्रश्न है,
मनुष्य गति का उदय होने से क्या आरक शरीर नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते हैं? आहारक शरीर के बारे में जितना विषय था, चर्चा थी शास्त्रोक्त, वो हमने जिस समय पर आहारक योग का विषय आया था उतना सब कुछ कहा है, बताया है, जो शास्त्रोक्त है। अब शास्त्रों में कहीं पर भी नंदीश्वर द्वीप की चर्चा का कोई भी विधान नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। ये सिर्फ एक चिंतन था, और ये चिंतन भी आपको तब सुनने में आया होगा जब हमने खुद बताया था कि गुरु महाराज का चिंतन है कि वह ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं जा सकता। तो उसके पीछे जो लॉजिक हैं या जो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत आपको जो पढ़ाए गए हैं उन्हीं सिद्धांतों से आप सुनकर के समझने की खुद में एक अपने अंदर प्रवृत्ति पैदा करें कि क्या आहारक शरीर के साथ में नंदीश्वर द्वीप तक जाया जा सकता है। इसलिए हमने आपसे कहा था कि हम इसके विषय में निर्णय नहीं दे रहे हैं, आपको खुद सोचना है, खुद आपको ग्रंथों को टटोलना है। जो सामने था विषय वो सब आपको बता दिया था। अब आपके लिए कोई विषय ये आए कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें ये लिखा है, वो क्वेश्चन आप हमसे करना, तो उसका हम आंसर आपको देंगे। हम मना नहीं करेंगे कि गुरु महाराज का चिंतन कि सही नहीं है, ऐसा भी नहीं कहेंगे, और ये भी नहीं कहेंगे कि आगम में इसलिए लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं हो सकता है या ऐसा ही होगा। जितना आगम था वो मैंने आपके सामने रख दिया था, आप खुद इसका निर्णय लें। ज्योति लहाड़े महाराष्ट्र से, नमोस्तु भगवान। आहारक शरीर निकल जाने के बाद यदि मरण हो जाए तो आहारक शरीर मूल शरीर में वापस आएगा या उस शरीर का क्या होगा, स्पष्ट करने की कृपा करें। हाँ, शरीर का क्या होता है, कोई भी शरीर होते हैं, आत्मा के प्रदेश तो तुरंत अपनी आत्मा में ही आ जाते हैं, है ना। जो शरीर है, नौकर्म शरीर है, वो वहीं का वहीं छूट जाता है। तो उससे कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बनती है कि कोई आधी अधूरी स्थिति बनी या कहीं हम लटक गए या लटके रह गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी कभी ऐसा होता है तो यही समझना चाहिए कि हमारी आत्मा के जो प्रदेश हैं वो आत्मा में ही आते हैं। सडनली भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी हमारे शरीर का कहीं कोई अंग उपांग भंग हो जाता है, तब भी ऐसा ही होता है, और उसी स्थिति में भी ऐसा ही जानना चाहिए। नोएडा से नमोस्तु महाराष्ट्री, गाथा नंबर 249। कर्म या नौ कर्म परमाणु तो रूक्ष या स्निग्ध गुण से आत्मा से चिपकते हैं, तो क्या इनका यही गुण विश्व सौपचय रूप परमाणुओं को भी अपने से चिपकाए रखने में कारण है? विश्व सोपचय रूप जो परमाणु होते हैं वो जिन कर्म और नौकर्म परमाणुओं के साथ में चिपके रहते हैं, उनमें यह अंतर है कि जो आत्मा से बंध गए वो कर्म और नौकर्म रूप परिणत हो गए, उन्हें हम कर्म और नौकर्म रूप परमाणु कहेंगे। और जो अभी बंधे नहीं हैं, बंधने की उम्मीदवारी पर हैं, उन्हें हम विश्व सोपचय रूप परमाणु कहते हैं। तो वह विश्व सोपचय जो होते हैं वो कर्म और नौकर्म पर स्थित होते हैं, उनसे बंधे नहीं होते हैं। बंध जाएंगे तो आफत हो जाएगी, और हमारे चाहने से पहले ही वो बंध गए तो फिर वो बंधने के बाद फिर उनका क्या फल मिलेगा जब पहले से ही बंधे हैं। तो हम ये समझें कि वो केवल सहज स्वभाव से ही उन नौकर्म या कर्म परमाणुओं पर स्थित होते हैं। एक क्षेत्रावगाह स्थिता, ऐसा कहा गया है तत्वार सूत्र में, कि वो एक क्षेत्रावगाही होकर के स्थित हैं। स्पर्श या रूक्ष गुण के कारण तो बंद होता है, बंद हो जाएगा तो फिर वो हमें वही फल देंगे जैसे हमारे कर्म या नौकर्म हमको फल देते हैं। तो अभी वो उस फल देने की स्थिति में नहीं होते हैं, वो केवल स्थित होते हैं। तो स्थित होने के लिए स्निग्ध या रूक्ष गुण का उसमें बहुत कुछ योगदान है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, वो स्वभाव से ही स्थित रहते हैं, इतना ही समझना चाहिए विश्व सोपचयों के लिए। दूसरा प्रश्न, जब जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब क्या पहले स्थान वाले विश्व सोपचय साथ जाते हैं? जीव के एक गति से दूसरी गति में जाने पर उसके साथ
जो कर्म हैं और उन कर्म के लिए भी उम्मीदवार जो विश्वरूप से रूप कर्म हैं वो उसके बने रहेंगे, उनमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो नौकर्म संबंधी हैं वो तो सब छूट ही गया, जो नौकर्म शरीर था तो वो छूट जाएगा, और जो उसके साथ जुड़ा हुआ है वो उसके साथ चलता चला जाएगा। जैसे कि आप बाइक पर बैठ कर के बाइक चला रहे हैं, है ना। अब आपने कहीं बाइक छोड़ दी और दूसरी कोई बाइक ले ली या दूसरी स्कूटी ले ली, है ना। तो ये हो सकता है कि आपके वस्त्र पर मान लो कोई पार्टिकल लगा हुआ है या कोई भी जो है आपके शरीर पर कोई भी चीज़ लगी हुई, तो वो तो लगी रहेगी, लेकिन जो बाइक के साथ जो चीज़ें लगी थी वो तो सब छूट गई ना। तो इसी तरीके से जो आत्मा के साथ जो कर्म जुड़े थे, उनके साथ जो नौकर्म उन पर वो विश्वरूप से जो उन पर स्थित थे वो बने रहेंगे अगली गति में भी, लेकिन जो नौकर्म है उससे संबंधित सभी चीज़ें छूट जाती हैं, ऐसा समझने की कोशिश करना। नोएडा से नमोस्तु महाराज श्री, गाथा नंबर 258। तेजस शरीर तो तीनों अच्छे काम करता है, फिर इसका उत्कृष्ट संचय संक्लेश से 7वें नर्क के नारकियों द्वारा क्यों? तेजस शरीर अच्छे काम करता है, तीनों शरीर में कांति देने रूप अच्छा काम करता है, ये सब इच्छा से अच्छा कह रहे हैं ना। और इसका जो संचय है, संचय एक अलग चीज़ है। संचय होता है प्रदेशों का, प्रकृति और प्रदेश, ये दोनों प्रकार के जो बंध होते हैं वो होते हैं योगों से। तो योगों के माध्यम से संचय होता है। तो जहाँ पर हमें संचय अधिक कराना है वहाँ पर हमें योग भी अधिक बनाने होते हैं। योग अधिक बनाने के लिए विशुद्धि में योग कम बनते हैं, संक्लेश में योग ज़्यादा चंचल होते हैं। आप देखते होंगे कि जब आपके भीतर कोई क्लेश होता है तो आप स्थिर न बैठ सकते हैं, न स्थिर होकर के किसी को देख सकते हैं, न स्थिर होकर के खा सकते हैं, न स्थिर होकर के कुछ भी गमन आदि कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक योगों की जो चंचलता है ये स्वभाव से संक्लेश के साथ ज़्यादा होती है। तो संक्लेश कराना जरूरी है। संक्लेश सबसे ज़्यादा जहाँ होगा वहाँ पहुँचाना जीव को जरूरी होगा, वहीं पर उसके उत्कृष्ट योग बनेंगे, वहीं पर उसके लिए उत्कृष्ट संचय होगा। तो ये कोई मैटर नहीं है कि उसका कार्य बहुत अच्छा है, कार्य तो अच्छा है तो वो अच्छा कार्य वो करता रहेगा। वो तो केवल संचय का स्वामी कौन है, उत्कृष्ट का कौन होता है, जगन्य का कौन होता है, ये बताया गया है। तो उत्कृष्ट संचय करके भी हम उसका यूज जो है वो किसी भी तरह से कई जन्मों तक और बहुत लंबी स्थिति तक भी वो काम में आता रहता है, ये उसका कार्य है। और जो संचय है, संचय जिन कारणों से होगा वो उसके वो कारण वही होंगे जो उसमें बताए गए हैं। इसलिए उत्कृष्ट नारकी के लिए संचय कराया गया है। जीव ने वहाँ पर जाकर के संचय कर लिया, अब उसका यूज कहीं भी करे तो वो कहीं भी उसका किसी भी गति में उनका अपना उस शरीर में काम आने के लिए वह वर्गणाओं का यूज होता रहेगा। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। ज्योति लोहादे, नमोस्तु महाराज श्री, तिर्यंचों की ओर वायु कायक तेज कायक जीव विक्रिया किस प्रकार से समझे? एक बार पहले भी समझने के लिए थोड़ा सा बताया था कि वायु कायक और अग्नि कायक जीव विक्रिया करते हैं, इसका हम एक केवल थोड़ा अनुमान ही लगा सकते हैं। और ये विक्रिया जो उनकी होती है, चूँकि उनकी देह की जो आकार है वो तो बहुत छोटा होता है। अब जब भी उस अग्नि की लपटें हमें अनेक रूपों में विकृतता के साथ में दिखाई देंगी, भयंकर रूप में दिखाई देंगी, वो उसकी हमें विक्रिया समझनी चाहिए। एक समझाने का तरीका है, बस सिर्फ समझाने के लिए, है ना। अब अग्नि कायिक जीवों की वो विक्रिया है कि वो अग्नि कायिक जीव जब अपनी उस स्थिति में रहते हैं तो वह तो उनकी अपनी आयु के और अवगाहना के अनुसार स्थिति है, वो तो थोड़ी समय के लिए, लेकिन जब वो विक्रिया करते हैं तो उनकी अवगाहना, उनकी लौ या जो लपटें जिस दिशा में उन्हें फ्यूल मिलता चला जाएगा, जिस दिशा में एयर उनको ले जाएगी, उसी दिशा में उनकी वह विक्रिया जिस तरह की सामग्री मिलेगी उसी के अनुसार विकराल होती चली जाएगी। तो ये उनकी विक्रिया शक्ति का ही परिणाम होता है
कि अग्नि में भी हमें बहुत भयंकरता दिखाई देती है। जो अग्नि की बड़ी बड़ी लौ और लपटें हमको जो दिखाई देती हैं वो उसकी विक्रिया समझना चाहिए। इसी तरीके से वायु के साथ में, जो वायु प्रचंड वायु कहलाती है, एक तूफान की तरह आती है, सब कुछ तहस नहस कर देती है, बहुत सारी चीज़ें उड़ा देती है, विध्वंस के लिए काम में आती है, वो हमें वायु की विक्रिया समझ लेना चाहिए, है ना। तो यही तरीका है समझने का और यही तरीका है समझाने का। समझ में आ जाए तो ठीक, ना आ जाए तो ठीक। निधि मुंबई से नमोस्तु महाराज जी, गाथा नंबर 249, आत्मा से कर्म परमाणु का बंध कहें या वर्गणाओं का? आत्मा में कर्म परमाणुओं का ही बंद होता है, वर्गणाओं का भी बंद होता है। कहने की एक अलग अलग स्टाइल है या शैली है जिसे हम कह सकते हैं। जब हम वर्गणा कहते हैं तो वर्गणा भी कोई अलग से कोई चीज़ नहीं होती है, कर्म के परमाणुओं के समूह का नाम ही वर्ग समझना चाहिए और एक समान शक्ति वाले उन वर्गों के समूह का नाम वर्गणा होता है। तो वर्गणा कहें, वर्गणा में भी कर्म परमाणु ही निहित हैं। तो अगर हम उनको कर्म परमाणु कहेंगे तो भी वो वर्गणाओं के रूप में ही ग्रहण करने में आते हैं, और वर्गणा कहेंगे तो भी वो कर्म परमाणु की वर्गणा कहलाएंगी। दोनों बातें एक ही हैं। जैसे कि आपने अपने लिए शर्ट पहन रखी है, तो अगर हमने उसको शर्ट कहा तो आपने शर्ट के रूप में समझ लिया, और अगर हमने यूँ कहा कि ये कॉटन है या टेरिकॉट है, इसका यह कपड़ा का ये बना हुआ है, तो बात तो वही है। आपने शर्ट ली तो शर्ट किसकी बनी हुई है, तो वह कॉटन की बनी हुई है। तो इसी तरीके से वर्गणाएं हैं, वर्गणाएं किसकी हैं, तो कर्म परमाणुओं की हैं। तो इस तरीके से उसको समझना चाहिए। यद्यपि नौकर्म की भी वर्गणाएं होती हैं, तो जहाँ नौकर्म का होगा वहाँ नौकर्म के साथ जोड़ना, जहाँ कर्म का होगा वहाँ कर्म के साथ जोड़ना। पुष्पा जैन हस्तिनापुर से, नमोस्तु महाराज जी, आपने बताया कि चक्रवर्ती की पृथक विक्रिया होती है, तो क्या नारायण प्रति नारायण की भी पृथक विक्रिया होती है? जिनकी होती है उनके लिए तो नियम पूर्वक कहा गया है। अब जिनके लिए नियम पूर्वक नहीं कहा गया उनके विषय में कुछ भी कहना असंभव होता है। तो चक्रवर्ती के लिए तो शास्त्र में नियम सा है, इसलिए कह दिया गया। अब जो नारायण हैं, प्रति नारायण हैं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हो इसलिए सकती है क्योंकि उनकी भी हजारों में रानियां हैं, तो होना तो उनके लिए भी चाहिए। तो संभावनाएं हैं, आगम मिल जाएगा तो वो भी आपके सामने अगर हो तो और ज़्यादा उससे पुष्टि हो जाएगी। होने में कोई बाधा भी नहीं है। एक साथ कोई भी समागम होना बिना विक्रिया के संभव नहीं है, तो इनमें भी यह होनी ही चाहिए। इसलिए यह हम समझ सकते हैं कि विक्रिया के बिना इस तरह से संभवता बनती नहीं है। और यह उल्लेख भले ही अभी हमें स्पष्ट रूप से नहीं मिल रहा है, कहीं मिल भी सकता है, और इसमें किसी भी प्रकार की बाधा होनी भी नहीं चाहिए। ऋचा जैन मुजफ्फरनगर, नमोस्तु महाराष्ट्री, केवली भगवान की वाणी अनुभय रूप होती है, वो ना सत्य रूप होती है ना असत्य रूप। तो आपने बताया सत्य रूप नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि असत्य रूप होती है, तो हम इससे किस रूप में समझें? आप ये समझें पहले कि सत्य और अनुभय ये दो उस वचन की अलग अलग विशेषताएं हैं, है ना। अनुभय को समझाने के लिए ये कहा गया था कि अनुभय किसको बोलते हैं, जो ना ही सत्य हो और ना ही असत्य हो। तो ये अनुभय को समझाने के लिए। जो सत्य रूप है वो तो अलग ही है ना। जो दो भेद बताए पहले, सत्य वचन और एक अनुभय वचन, तो ये बात केवल अनुभय को समझाने के लिए है कि अनुभय का मतलब क्या होता है, जो ना सत्य रूप है और ना असत्य रूप। लेकिन जो सत्य रूप है वो तो क्वालिटी अभी विद्यमान है, वो तो अभी अलग रखी हुई है क्वालिटी, तो उसको आप क्यों भूल गए। जो सत्य कहा था, जो सत्य वचन रूप जो योग है वो तो है ही, लेकिन अनुभय का मतलब ये होता है, ये अनुभय को अलग समझना, सत्य को अलग समझना। तो कभी हमारे लिए वो सत्य के
वचन के उसके हमें कार्य दिखाई देंगे, कभी हमें अनुभव वचन के भी कार्य दिखाई देंगे। तो इस तरह से दोनों कार्य दिखाई देंगे। तो अनुभव को ही आप जो है मुख्य रूप से ग्रहण कर लिए और सत्य जो था वो तो आप भूल गए। तो वो आपने ये समझ लिया कि ना वो सत्य ना सत्य, तो क्या बचा। तो ऐसा नहीं है, सत्य सत्य के रूप में है और अनुभव उसकी एक और साथ में विशेषता है। ये दोनों विशेषताओं के साथ में वो वाणी होती है, ऐसा जानना। नमोस्तु गुरुवर। श्रीपाल रावने अकोला से नवमें अनिवृत्तकरण गुणस्थान के 9 भाग में 6 भाग सवेद भाग कहलाते हैं और 3 भाग अवेद भाग कहलाते हैं। तो हमारी जिज्ञासा है कि 6 भाग सवेद भाग कौन से हैं? यह हमने पढ़ा है, लेकिन 6 भाग कौन से हैं ये पढ़ने को नहीं मिला। कृपया समाधान करें। नमोस्तु भगवान। पढ़ने को सब कुछ मिलेगा, जो पढ़ा है वो अभी भी पूर्ण नहीं है, और जो चीज़ें जिस समय पर बताने योग्य होती हैं वो उसी समय पर ही बताई जाती हैं। सवेद और अवेद भाग कर्मों के 6 की अपेक्षा से हैं। जब आपको ये बताया जाएगा कि कर्मों की सत्व विच्छुत्ति हो रही है, तो वह सत्ता की विच्छुत्ति, कर्मों का नाश किस किस तरह से 9वें गुण स्थान में होता है, उसका प्रकरण कर्म कांड में आएगा, तब आपको बताया जाएगा। और उस कर्म कांड के अनुसार उसके जो कर्मों के क्षय करने के उसमें स्टेप आते हैं, वो सब मिला करके 6 स्टेपों में वह सभी वेद आदि का क्षय हो जाता है। तो उसमें पहले अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कसाय का एक साथ क्षय होता है, फिर 16 नाम कर्म की प्रकृतियों का क्षय होता है, फिर हास्य आदि 9 कसायों का क्षय होता है, फिर नपुंसक वेद, स्त्री वेद और पुरुष वेद, ऐसे जो है ये एक एक करके क्षय हो गए। ये 6 स्थान बन जाते हैं, इन्हीं को सवेद भाग कहते हैं। और इसके बाद में वो अवेद भाग आ जाता है। इतना अभी संक्षिप्त से समझ लो, इतना ही पर्याप्त है। वैसे आपके प्रश्न के लिए ज़्यादा डिटेल कर्मकांड से समझना। वाई के जैन नोएडा से नमोस्तु महाराज जी। गाथा 271 में ब्रेन और माइंड को अलग अलग कैसे घटित करें, इनके अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं, कृपया समाधान करें। ब्रेन और माइंड, इस विषय में पहले भी कहा गया है। आपके लिए यह शंका बनी ही रहती है, सभी के लिए बनी ही रहती है। हम ये समझने की एक कोशिश कर सकते हैं कि मन का जो संबंध है वो हमारे 9 इंद्रिय आवरण कर्म के 6 उपसम से होता है, और मन का जो अवस्थान या मन की जो उत्पत्ति का स्थान है वो होता है हृदय स्थान, जहाँ पर 8 दली कमल होता है। वो द्रव्य मन की रचना होती है, उसी को हम द्रव्य मन, और उससे ही जो है भाव मन की एक वैचारिक तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो हम इसे एक फंक्शन समझें कि जो फंक्शन हमारे कर्म के 6 उपसम से शुरू हुआ और वो जो है मन के रूप में परिणत हुआ, फिर मन में वो फंक्शन काम किया, भावों का विचारों का वह कार्य हुआ, और फिर वही चीज़ आगे बढ़ी। तो ये सब चीज़ें देखा जाए तो सभी ऑल आर इंटर कनेक्टेड है। ये कर्म का 6 उपसम भी होना चाहिए, उसके साथ में ये मन की रचना भी होनी चाहिए, और उसके साथ में ही जो है ये ब्रेन का फंक्शन काम करता है। तो ब्रेन जो होता है वो एक तरह से बुद्धि का स्थान कहलाता है, मन जो होता है वो भावों का स्थान कहलाता है। तो मन के फंक्शन में और ब्रेन के फंक्शन में ये अंतर होता है कि मन जो होता है वो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं अनेक तरह के कर्मों के कारण से, वो उनसे इफेक्टेड रहता है। और जो ब्रेन होता है, ब्रेन में जो बुद्धि चलती है, वो बुद्धि सही और गलत का निर्णय लेती है। तो जो मन में भाव उत्पन्न हुए हैं उस विचार को भी हम ब्रेन में ले जाते हैं, और जो ब्रेन में बुद्धि आती है वो भी हम माइंड के थ्रू ही जानते हैं। ये सब प्रोसेस इंटरकनेक्टेड है और सबका ट्रांसमिशन आपस में होता रहता है। तो कभी
माइंड के थ्रू भी हम ब्रेन तक पहुंचते हैं और कभी ब्रेन के थ्रू भी हम माइंड से पूछते हैं कि हम जो है सोच रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो मन का काम द्रव्य मन से, भाव मन से है, और ब्रेन का काम जो हमारे अंदर जो बौद्धिक क्षमता है उससे है। तो उस बौद्धिक क्षमता को अलग तरीके से नापा जाता है। मन की जो क्षमता है वो वैचारिक क्षमता और भावात्मक क्षमता होती है, उसको अलग तरीके से नापा जाता है। तो एक तो हो गया इंटेलेक्चुअल और एक हो गया इमोशनल। ऐसी दो चीज़ें हैं और दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन है। दोनों अपनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को देते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होकर के कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, मधु जैन गाजियाबाद से। गाथा नंबर 246 में आया है कि औदारिक, वैक्रियक, आहारक शरीर क्रम में परमाणु असंख्यात गुने बढ़ जाते हैं, किंतु शरीर सूक्ष्म होता जाता है। तो इसे हम कैसे समझें? क्योंकि देखने में तो औदारिक अर्थात मनुष्य तिर्यंश वाले शरीर से वैक्रियक जो देवों का शरीर होता है वो बड़ा दिखाया जाता है। जो देवों का शरीर आपको दिखाया जाता है वो बड़ा शरीर उनका विक्रिया की अपेक्षा से है। मूल जो उनका शरीर होता है, जो उनकी अवगाहना बताई गई है, किसी भी आप सौदर में ईशान स्वर्ग से लेकर के सर्वार सिद्धि तक के देवों की अवगाहना देखेंगे तो वो अवगाहना जो मूल शरीर की है वो छोटी ही होती है। जो आपको शरीर बड़े रूप में अगर देखने को मिलेगा तो वो उनका वैक्रियक शरीर, विक्रिया का भी विक्रिया है वो, यानी कि उत्तर शरीर कहलाता है वो। तो वो विक्रियक शरीर बड़ा भी होकर के वो बड़ा ओरिजिनल रूप में नहीं है, उसको बड़ा विक्रिया शक्ति से बनाया जा रहा है। तो ओरिजिनल रूप में जो वैक्रियक शरीर है वो जो है उसकी अवगाहना सूक्ष्म होती है। जो औदारिक शरीर जितना स्थूल होता है कि वह तो देखने में आएगा ही, लेकिन वैक्रियक शरीर इतना सूक्ष्म होता है कि वह देखने में आए जरूरी नहीं है। वो देव अगर दिखाना चाहेगा तो देखने में आएगा, अन्यथा जरूरी नहीं कि वो वेव का शरीर आपके देखने में आ जाए। तो वैक्रियक शरीर की संघटना औदारिक शरीर की अपेक्षा से ज़्यादा सॉलिड होती है, डेंस भी होती है, लेकिन उसमें जो विजिबिलिटी है वह उसके परमाणुओं की सूक्ष्मता के कारण से हल्केपन को और सूक्ष्मता को लिए हुए रहती है। ये स्पष्ट है। और अगर कहीं हमें इस तरह से वैक्रियक शरीर बड़े दिखाई देते हैं तो वो उनकी सिर्फ विक्रिया देखना, और विक्रिया बहुत देर तक नहीं होती है, कुछ देर तक रहेगी, अंतर्मुहूर्त तक वो छूट जाएगी। किंतु औदारिक शरीर जो बड़े बड़े होते हैं वो हमेशा आपको लंबे समय तक दिखाई देंगे। जैसे सबसे बड़ा औदारिक शरीर होता है महामत्स्य का, है ना, 1000 योजन का। तो वो जो है जहाँ कहीं भी होगा वो आपकी इंद्री का विषय लंबे समय तक बना रहेगा और वह मूल रूप में औदारिक शरीर कहलाता है। तो मूल रूप में जो वैक्रियक शरीर हैं आप उस पर ध्यान दें, और उत्तर शरीर जो हैं वो तो सब क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, फिर बाद में उनकी विक्रिया समेट ली जाती है। नमोस्तु महाराज जी, सीमा जैन आगरा से। अनंत परमाणुओं से एक वर्गणा बनती है और स्कंद भी अनेक परमाणुओं से मिलकर ही बनते हैं, तो वर्गणा और स्कंद में क्या अंतर समझे? स्कंद तो एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर एक अणु में 2 अणु भी मिल गए तो वो स्कंद हो गया, 2 अणु के स्कंद हो गया। 3 अणु मिल गए तो वो स्कंद हो गया। 4 अणु मिल गए वो भी स्कंद हो गया। संख्यात परमाणु मिल गए वो भी स्कंद हो गया। असंख्यात परमाणु वाले भी स्कंद हो गया। तो स्कंद तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई। जो वर्गणाएं होती हैं उनमें एक पैटर्न होता है कि वर्ग बनाने के लिए भी एक समान शक्ति वाले परमाणुओं को ग्रहण किया जाता है, एक समान शक्ति वाले या एक समान जो है संख्या वाले। तो उन परमाणुओं का एक वर्ग बनता है। फिर उस वर्ग में एक एक को बढ़ाते हुए हम उन परमाणुओं को, अनंत अनंत परमाणुओं की जो है अलग अलग संख्या जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, उससे वर्गणा बनती है। तो इसमें एक पैटर्न है वर्गणा में। स्कंद में कोई पैटर्न नहीं है। 1 में दूसरा अणु मिल गया वो स्कंद हो गया, 2 में 4 मिल गया तो वो भी स्कंद हो गया। तो स्कंद का कोई पैटर्न नहीं है। स्कंद का पैटर्न सिर्फ इतना ही है कि 2 अधिक अणु वालों का आपस में बंद होता है, 2 अधिक गुण वालों का आपस में बंद होता है। उसके लिए सिर्फ इतना ही नियम है। लेकिन वर्ग से वर्गणा बनने में
उन्हीं परमाणुओं को लिया जाएगा जो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए उसके साथ में कंबाइन किए गए हैं। तो उसका एक पैटर्न होता है, उसमें कोई भी परमाणु अनंत परमाणु जुड़ करके वर्ग बन जाता है, वो कोई भी नहीं होते हैं, वो उसी क्वालिटी के होंगे जो एक क्वालिटी के साथ में उनको इकट्ठा किया गया है। तो ऐसा अंतर समझना, ये आपको डिटेल रूप में थोड़ा सा जब आप निरंतर पढ़ते रहेंगे तो आपकी सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, है ना। ऋचा जैन मुजफ्फरनगर से, नमोस्तु महाराज जी। क्या मन में उत्पन्न होने वाले भाव ही विचार रूप परिणत हो जाते हैं या भाव और विचार अलग अलग होते हैं? मन में उत्पन्न होने वाले भाव हम किसी अपेक्षा से अलग भी कह सकते हैं और विचारों को हम अलग भी कह सकते हैं। भावों का अगर हम संबंध और विचारों का संबंध अलग अलग देखना चाहें तो इस रूप में देख सकते हैं कि जो हमारे अंदर कषायों के उदय से, मिथ्यात्व आदि कर्मों के उदय से जो भाव आते हैं वो भाव कहलाते हैं। एक्चुअली भाव उनको बोलते हैं, उन्हें हम औपसम एक क्षयोपसम आदि भाव कहेंगे। ज्ञानावरण आदि के क्षयोपसम से जो उत्पन्न होंगे वो भाव होते हैं। और वो भाव जब किसी भी तरह से बाहरी दुनिया से जुड़ते हैं, बाहरी पदार्थों से जुड़ते हैं, तो वो जो है हम अपने अंदर जो सोचते हैं वो विचार कहलाता है ना। कि हम आपको देख करके कुछ सोचने लग गए, आपके प्रश्न को देख करके जो सोचने लग गए, ये हमारा विचार हो गया। और इस विचार के साथ में हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपसम काम कर रहा है, वो हमारा भाव हो गया। तो हम इसको थोड़ा सा अगर सूक्ष्मता से देखें तो अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं, और जब हम स्थूल रूप में देखेंगे तो हम एक ही कह देते हैं, जो भाव है वही विचार है, जो विचार है वही भाव है। लेकिन इसमें अंतर भी हम सूक्ष्मता से जानें तो ये समझ सकते हैं कि भाव हमारे ज्ञान का क्षयोपसम है, और विचार जब जैसा हमारे सामने कोई भी स्थिति है, परिस्थिति है, उसके अनुसार वह हमारा ज्ञान काम करने लग गया तो विचार के साथ काम करने लग गया। तो ये विचार में और भाव में अंतर जानना चाहिए। आयुष जैन सलीमनाबाद से, भारत हमेशा से ही पुण्य भूमि रहा जहाँ तीर्थंकर आदि महापुरुष हुए। इस कारण से यहाँ का कण कण पवित्र कहा जाता है। तो फिर मेरी शंका है कि भारतवासियों का ऐसा कौन सा पाप कर्म आया कि ये देश हजारों वर्ष तक विदेशी अधर्मी मिलेच्छों का गुलाम बना रहा। मिलेच्छों ने यहाँ इतने अत्याचार करे, मूर्तियाँ तोड़ी, वह हमारे शास्त्रों को भी जलाया, परंतु कोई भी देव रक्षा के लिए नहीं है। ऐसा क्यों भगवान? समाधान करें। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रक्षा किसी की कोई नहीं करता है। हर व्यक्ति अपने पुण्य और अपने पाप से अपना जीवन जीता है। पुण्यात्मा जीवों की जब संख्या अधिक होती है, उनका प्रभाव रहता है, रक्षाएं हर संस्कृति की और हर चीज़ों की अपने आप बनी रहती हैं। जब पापात्मा जीवों की संख्या बढ़ने लग जाती है तो वही चीज़ें जो पहले रक्षित थीं, वही चीज़ें दूसरों के अंडर में आ जाती हैं और उनका विध्वंस होने लग जाता है। हमेशा इस बात पर ध्यान देते ही रहना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता हुआ दिखाई देता है, वह केवल एक व्यक्ति के पुण्य पाप से नहीं होता है, वो सामूहिक पुण्य पाप की वजह से होता है। जब बहुत से लोग समूह में अनेक तरह के पापात्मक विचार रखते हैं, अनेक तरह के पाप भाव के साथ ही जीते हैं, जिन्हें पुण्य से, धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, तो उनके ऊपर फिर जो दूसरे और पापी लोग हैं, उनका अधिकार बहुत आसानी से हो जाता है। वह उनके ऊपर अपना किसी भी तरह से आक्रमण आदि करके उन्हें अपने गुलाम बना सकते हैं। ये तभी तक संभव होता है जब तक उन जीवों का पुण्य कम है। लेकिन अगर पुण्यात्मा जीव धरती पर स्थायी रूप से और बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग पुण्यात्मा जीव होते हैं, तो यह गुलामी उनके लिए कोई काम नहीं करती है, वो अपनी स्वतंत्रता से जीते हैं। तो धर्म हो या धर्म आयतन हो, उनकी रक्षा हमेशा पुण्य से होती है। आप दूसरों पर डिपेंड होना छोड़ें। हर मनुष्य ही ये धर्म और धर्मायतनों की रक्षा करता है। देव आपके लिए कुछ नहीं करने आएंगे, वो कोई सहयोग नहीं करेंगे। आपको पंचम काल में अपनी जिंदगी खुद जीना है, अपने पुण्य पाप से जीना है,
आप भ्रम में न रहें, इस बात को ढंग से ध्यान में रखें। क्योंकि जो देवों का समय था, उनके आगमन का टाइम होता है वो चतुर्थ काल, वो सब पुण्यात्मा जीवों के साथ में उनका आना जाना होता है, वो अलग टाइम होता है। ये टाइम वो नहीं है। आप अपने भाग्य से, अपने पुरुषार्थ से अर्जित करें सब कुछ, अपनी सुरक्षा, दूसरों की सुरक्षा। जितना आपका पुण्य होगा, जितना आपके अंदर पुण्य की शक्ति होगी, उतनी ही आप अपने लिए या दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। तो हम आपस में ही कुछ कर सकते हैं। हम दूसरे लोगों की तरफ न देखें, देवादि की तरफ। हम यही देखें कि हमारी शक्ति क्यों कमज़ोर पड़ी, हम अपने धर्मायतनों की रक्षा करने में क्यों असमर्थ होते हैं, हमारे ऊपर दूसरे लोग क्यों अपना आक्रमण करके हमें अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। इन सब बातों का एक बहुत बड़ा इतिहास है। और इन सब बातों के लिए आपको एक छोटे से समाधान से कोई भी आपके अंदर कोई ज्ञान उत्पन्न होगा, ऐसा मैं नहीं समझता। लेकिन इन सब बातों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास, जो आपने अभी विध्वंस के रूप में देखा है, जो इतिहास उन्नति के रूप में रहा है, आप उसे भी पढ़ने की कोशिश करें। तो उससे आपको समझ में आएगा कि इतिहास में उन्नतियां और अवनतियां दोनों होती रहती हैं, समय समय पर होती हैं। और समय समय पर इसी तरीके से यह ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। और इसी तरह से लोगों में धर्म के प्रति भी भावना पैदा होती है। और इसी कारण से लोग जो है, जब ज़्यादा सुखी होने लग जाते हैं, पाप बढ़ने लग जाता है, तो फिर धर्म करने के लिए इस तरह से धर्म का ग्राफ फिर गिरता है। तो फिर जो है लोग धर्म करते हैं, धर्म का ग्राफ फिर उठता है। ये हमेशा ऐसे ही टाइम चलता रहता है। तो आप किसी एक चीज़ को लेकर के परेशान ना हो। दुनिया में हमेशा ये जो क्रम चल रहा है ऐसा ही चलता है, चलता रहेगा।